दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक भी गोली चले, बिना कोई मिसाइल दागे और बिना कोई युद्ध लड़े किसी दुश्मन देश को घुटनों पर लाया जा सकता है? क्या बिना हथियारों के किसी महाशक्ति की पूरी प्लानिंग को मिट्टी में मिलाया जा सकता है? सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन आज बिल्कुल इसी वक्त एशिया में एक ऐसी ही साइलेंट जंग लड़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जंग टैंकों, तोपों या लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जा रही है। ये जंग लड़ी जा रही है सड़कों से, बंदरगाहों से और व्यापार के रास्तों से। चीन हमेशा से सोचता था कि वो अपनी पैसों की ताकत से पूरी एशिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। उसने सोचा था कि वो छोटे देशों को खरीद लेगा, लेकिन आज बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। उनके माथे पर पसीना है, क्योंकि भारत ने एकदम खामोशी से एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसने चीन के बरसों पुराने घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों, भारत ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। ये कोई आम सड़क नहीं है, ये भारत का नया ब्रह्मास्त्र है। चीन हमेशा से भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब भारत ने उसी के खेल में उसे ऐसी मात दी है कि चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वो रिएक्ट कैसे करे। जब चीन दुनिया को अपने बेल्ट एंड रोड के झूठे सपने दिखा रहा था, तब हमारा भारत चुपचाप अपना काम कर रहा था। हमने कोई शोर नहीं मचाया, हमने कोई झूठे वादे नहीं किए, हमने बस जमीन पर ऐसा काम किया जिसने पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का नक्शा बदलना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में जिसने रातों रात बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है? क्या सच में भारत ने कोई ऐसी खामोशी चाल चल दी है जो भविष्य में चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है? भारत का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जिसे देखकर अमेरिका और जापान जैसी सुपर पावर भी हैरान रह गए हैं? जवाब आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा और एक भारतीय होने के नाते आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब विस्तार से मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारतीय वैज्ञानिकों और भारत की ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आगे कहानी समझने के लिए हमें पहले चीन के घमंड को समझना होगा। चीन ने पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटा था कि उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के साथ उसका सीपीसी कॉरिडोर दुनिया की तकदीर बदल देगा। चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया, दुनिया को बड़े बड़े और मीठे सपने दिखाए। दुनिया भर के गरीब और छोटे देशों को लगा कि चीन उनके लिए भगवान बनकर आया है। लेकिन आज जरा सच्चाई देखिए, आज चीन और पाकिस्तान के सीपीसी की हालत क्या है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रोज चीन के प्रोजेक्ट का भयंकर विरोध हो रहा है। वहां के लोग सड़कों पर हैं, आए दिन वहां हमले हो रहे हैं और चीन के इंजीनियर डर के मारे काम छोड़कर भाग रहे हैं। काम पूरी तरह ठप पड़ा है। पाकिस्तान खुद कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है और चीन का ये प्रोजेक्ट वहां एक मजाक बनकर रह गया है। चीन की असलियत यह है कि उसने विकास के नाम पर देशों को कर्ज के जाल में फंसाया। आप श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए। चीन ने श्रीलंका को इतना कर्ज दिया, इतना लूटा कि आज वो देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उनका हम्बन टोटा बंदरगाह चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है। दुनिया के कई देश अब चीन की इस चाल को समझ चुके हैं। सबको पता चल गया है कि चीन के साथ जाने का मतलब है अपनी आज़ादी गिरवी रख देना। और ठीक इसी समय अपना भारत एकदम अलग रास्ते पर चल रहा था। एक ऐसा रास्ता जो देशों को कर्ज के फंदे में नहीं फंसाता, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ता है। भारत ने दादागिरी नहीं दिखाई, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमने किसी देश की जमीन हड़पने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने का प्लान बनाया। भारत का यही सीधा और सच्चा मॉडल आज चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। चीन को डर है कि अगर सारे देश भारत के साथ जुड़ गए तो उसकी झूठी बादशाहत का क्या होगा। अब आते हैं असल मुद्दे पर। यह कहानी शुरू होती है भारत की एक्ट ईस्ट नीति से। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक समय था जब हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों को सिर्फ एक आखिरी बॉर्डर का इलाका मान लिया जाता था। दिल्ली में बैठे कई नेता तो
उधर ध्यान ही नहीं देते थे। वहां ना अच्छी सड़कें थी, ना ही पहुंचना आसान था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खराब रास्तों की वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बन चुका है। वहां तेजी से नई सड़कें बन रही हैं और मजबूत पुल तैयार हो रहे हैं और बॉर्डर के इलाकों को एकदम हाईटेक बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये कोई आम सड़क नहीं है। यह हाईवे सीधे तौर पर भारत को एशिया के बड़े बाजारों से जोड़ने वाला है। यह हाईवे मणिपुर के मुहरेह से शुरू होकर म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माईसोट तक जाएगा। सोचिए, जब ट्रकों में भर भर कर भारत का माल बिना किसी रोक टोक के सीधे थाईलैंड तक जाएगा तो क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसानों, छोटे व्यापारियों और कारोबारियों का सामान सीधे विदेशों तक पहुंचेगा। व्यापार बहुत तेजी से होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आधा हो जाएगा और लाखों युवाओं को नया रोजगार मिलेगा। जो इलाके कभी कटे हुए माने जाते थे वो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा हब बनने जा रहे हैं। भारत ने सिर्फ एक हाईवे नहीं बनाया है, बल्कि पूरे एशिया की लाइफलाइन तैयार कर दी है। अब अगर आपको लग रहा है कि भारत ने इतना पैसा और दिमाग सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए लगाया है, तो आप अभी भी पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी युद्ध में या किसी भी बड़े खतरे के समय सिर्फ हथियार काम नहीं आते। सबसे जरूरी ये होता है कि हमारी सेना कितनी तेजी से अपने हथियार, अपने फौजी और राशन बॉर्डर तक पहुंचा सकती है। भारत का ये नया हाईवे और कनेक्टिविटी नेटवर्क भविष्य में हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। पहले हमारे फौजियों को भारी सामान और मशीनें नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे। रास्ते इतने खराब थे कि सेना की मूवमेंट बहुत धीमी हो जाती थी। लेकिन अब इन नई चौड़ी सड़कों और मजबूत पुलों की मदद से ये काम बहुत तेजी से हो सकेगा। सेना का मूवमेंट इतना फास्ट होगा कि दुश्मन देश सोचने या चाल चलने का मौका भी नहीं निकाल पाएगा। और रुकिए, भारत सिर्फ एक रास्ते भरोसे नहीं बैठा है। हमारी सरकार बहुत स्मार्ट तरीके से जाल बिछा रही है। सड़क के साथ साथ भारत समंदर और नदियों के रास्तों पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। म्यांमार में भारत जो सितवे पोर्ट और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा है वो इसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कल को युद्ध की स्थिति बनती है और दुश्मन सड़क के रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो हमारी सेना समंदर और नदियों के रास्ते से तुरंत अपना सामान पहुंचा लेगी। इसे कहते हैं परफेक्ट बैकअप प्लान। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा तैयार है। भारत अब कई रास्तों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। हमारी ये तैयारी देश को इतना मजबूत बना रही है कि चीन की हर चाल, हर साजिश अब उसी पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, दुनिया में असली प्रभाव सिर्फ हथियारों की नुमाइश से नहीं बढ़ता। दुनिया उसी की इज्जत करती है जिस पर भरोसा किया जा सके। चीन ने दुनिया भर में पैसा तो बांटा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो लगाए, लेकिन साथ में विवाद, धोखा और कर्ज का फंदा भी दिया। लेकिन आज भारत दुनिया के सामने एक ऐसे मजबूत और सच्चे साथी की तरह खड़ा है जो सबके विकास में साथ देता है, किसी को फंसाता नहीं। जब हमारा यह प्रोजेक्ट और नॉर्थ ईस्ट का पूरा नेटवर्क 100% चालू हो जाएगा तो दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे जिसे तोड़ना चीन के बस की बात नहीं होगी। यही वजह है कि आज अमेरिका, जापान और पूरा आसियान संगठन भारत के इस कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत ने बिना कोई युद्ध लड़े खामोशी से अपना रुतबा इतना कैसे बढ़ा लिया। विदेशी रक्षा विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि यह हाईवे सिर्फ डामर और कंक्रीट की सड़क नहीं है, बल्कि ये भारत की दूर की सोच है जो उसे आने वाले समय में एशिया का असली बॉस बनाएगी। अगर ये सब योजना के मुताबिक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे एशिया का व्यापार और कूटनीति दिल्ली के इशारों पर तय होगी, बीजिंग के नहीं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत की ये जबरदस्त प्लानिंग आने वाले समय में चीन के घमंड को पूरी तरह से तोड़ देगी? क्या भारत का ये खामोश मास्टर स्ट्रोक एशिया का भविष्य बदल देगा? अपनी बेबाक राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।